नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज पीएम मोदी, जिन्हें कि गंगा पुत्र भी कहा जाता है, निकल चुके हैं पूर्वांचल दौरे पर। वहां पे सबसे पहले सिद्धार्थनगर पहुंचकर वो काशी पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि इस बार वाराणसी काशी निवासी को वो दिवाली की सौगात देने वाले हैं। वाराणसी वालों को दिवाली की बहुत बड़ी गिफ्ट मिलने वाली है। तो क्या है वो सौगात? जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, अपलोड होगी, तब तक वाराणसी की कायाकल्प हो चुकी होगी, उन्हें दिवाली गिफ्ट मिल गई होगी। तो सबसे पहले सिद्धार्थनगर पहुंचकर उनके विमान ने 7 जिले से 7 मेडिकल कॉलेज को वो शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन कर रहे हैं। वो 7 कॉलेजेस जो जहां जहां बन रहे हैं वो जगह है, जिसमें की जगह शामिल है सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया और इसके अलावा प्रतापगढ़। इसके अलावा आज की वीडियोस को आप पूरी तरीके से देखिएगा। मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जिसमें सबसे प्रमुख पॉइंट होंगे कि इस बार इस पूर्वांचल दौरे का क्या सियासी मायने है। दूसरा, क्यों सिद्धार्थनगर के दौरे लगे हैं और कैसे और किस तरीके से वाराणसी और काशी का कायाकल्प होने वाला है। और तीसरा, क्या फर्क है 2017 से लेकर 2022 के चुनाव के बीच का और कितने अंतर आए होंगे, और क्या इस बार भी फिर से उसी तरीके से सियासी चाल चल चुकी है बीजेपी। क्या बीजेपी के इस चाल से विपक्षी में एक बार फिर से हड़कंप देखने को मिलेगा या हलचल मच चुकी है। बहुत सारे दिलचस्प चीजों को इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, 7 जिले में आज उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं पीएम मोदी। नंबर 2, किस तरीके का शिलान्यास और किस तरीके की सौगात देने वाले हैं काशी को, जिससे कि वाराणसी के लोगों को, वहां के निवासियों को जो वहां के जो जाम है उससे निजात मिलेगी। किस तरीके से काशी का कायाकल्प होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 3 फेज में रिंग रोड बन रहा है। तो आज जो दौरा हुआ है, उस दौरे में आज फेज 2 रिंग रोड की उद्घाटन हो रही है। यह रिंग रोड वाराणसी को प्रयागराज से कनेक्ट करती है। लगभग 18 किलोमीटर की लंबी रिंग रोड है, जिसको मैं आपको बता दूं, ये राजा तालाब से लेकर हरौला से पूरे 17 से 18 किलोमीटर लंबा है। इसकी लागत पूरी जो हुई है, ये है 1100 करोड़ रुपीस में ये तैयार हुए हैं। इससे सबसे अच्छी बात यह होने वाली है कि जो बड़े वाहन थे, जो ट्रक थे और बड़े जो वाहन जाते थे, वो अब सिटी में एंटर नहीं होंगे, जिससे कि बड़े गाड़ियों की वजह से जो जाम लगते थे, जो ट्रैफिक होते थे, वो अब नहीं लगा करेंगे, वो सीधा इस हाईवे से जाया करेंगे। इसके अलावा फेज 3 में भी बनने वाले हैं रिंग रोड, और जो सीधे कनेक्ट करेगी गाजीपुर से, चंदौली से गाजीपुर को कनेक्ट करके फिर से ये फेज 2 रिंग रोड को कनेक्ट करेगी। तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वो रोड्स हैं जो कि डेवलपमेंट के मायने में अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार ने जो वाराणसी को, उत्तर प्रदेश को जो सौगात दी है, वो वाकई में सराहनीय है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी क्या इस बार फिर से 2017 की रणनीतियों को अपनाने के लिए तैयार हो चुकी है बीजेपी। बीजेपी का वाकई में रणनीति, अब जो चुनावी दौरे जो शुरुआत हुए हैं पीएम मोदी का, दिल्ली से सीधे सिद्धार्थनगर पहुंचना, वहां पहुंच के फिर काशी के पूरे जम समारोह को एक बार फिर से वही एक शोर देना, एक बार फिर से वही वो उल्लास, और एक बार फिर से उसी जोश में मैं कहूं तो चुनाव की सारे शुरुआत दिख रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने खुद जाकर उन जगहों का मुआयना किया, जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वहां जाकर उन जगह का मुआयना कर रही है, एक लोगों से पूछताछ कर रही है कि किसी भी तरीके का देश विरोधी, और जिस तरीके से आपने देखा लखीमपुर में जो हिंसा हुए, उन हिंसा को दोबारा ना हो, क्योंकि हमें पता है कि विपक्षी दल में हड़कंप मच गई है इन रैलियों को लेकर, इन जन समारोह को लेकर, और ये वापस लखीमपुर का हिंसा दोहराया ना जा सके और फिर से कोई समारोह हिंसा का रूप ना ले, इसीलिए हर तरह की सुरक्षा एजेंसी तैनात दिखी आज वाराणसी में। दोस्तों, मैं आपको आंकड़ों की बात करूं तो ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में पूर्वांचल में जिसकी जीत हो गई, मान लीजिए कि लखनऊ के सत्ता पे उसने वो काबिज कर लिया। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो पूरे 26 जिलों में 156 सीट है वहां पे दोस्तों, जिसमें कि बीजेपी ने पिछले वर्ष लगभग 106 सीट
लाई थी। समाजवादी पार्टी की 18 सीट, बहुजन समाज पार्टी की 12 सीट, इसके अलावा अपना दल की 8 सीट, कांग्रेस 4 सीट और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4 सीट और इसके अलावा निषाद की 1, निर्दलीय की 3। तो मतलब बीजेपी गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐतिहासिक जीत के साथ 118 सीट के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। तो बहुत देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ठीक उसी तरीके से 2022 में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2017 के सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही नहीं, उसके बाद भी जब लोकसभा चुनाव भी हुए थे तो ये चीजें कायम थी और इसी तरीके से जोर शोर से और एक ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी आई थी। तो मतलब ये एक बीजेपी लहर कहूं, मोदी लहर कहूं, क्या ये मोदी लहर एक बार फिर से योगी लहर दिखेगी हमें 2022 के चुनाव में? क्या ये सारी चीजें वापस हमें देखने को मिलेगी? और जो आज जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके से रैली को संबोधित कर रहे हैं पीएम मोदी, उसका असर क्या हमें आने वाले चुनाव में दिखेंगे? तो ये सारी चीजें देखना दिलचस्प होगा। आप इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए। मैं बहुत जल्दी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वहां की जो रैली में जाने वाले जो लोग हैं उनका क्या मानना है, क्या सोचना है, वो किसको वोट दे रहे हैं और वो वोट देने का उनका मेन मकसद क्या होगा, बीजेपी अपने इस बार के चुनाव में क्या मेन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है, इस बार की बीजेपी चुनाव का मेन मैनिफेस्टो क्या होगा, सब चीज मैं आपसे साझा करूंगी। तो इसी तरह चैनल पे बने रहे, वीडियो को आगे शेयर करते रहे, जिससे कि लोगों को जानकारी और जागरूकता दोनों कायम और मिलती रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।